एक युवती जिसकी आंखों में था हीरोइन बनने का सुनहरा सपना, लेकिन कोठे के धब्बे के कारण वह खुद का यह सपना पूरा न कर पाई। मैं हसीन हूँ, मैं जवान हूँ, हर दिल का मैं। लेकिन उसी की कोख से जन्मी 70 के दशक की सबसे सुंदर अभिनेत्री। लेकर हम दीवाना दिल देते हैं। उनकी बेटी ने हीरोइन बनकर अपनी मां के सपनों को किया पूरा, ना कि पूरा किया बल्कि अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दम पर सफलता के झंडे गाड़ दिए और बन गई उस दौर की सबसे खूबसूरत और सफल अदाकारा। प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल जोड़ा जोड़ी नहीं, हम वो करेंगे। लेकिन क्या आपको यह पता है, मात्र 22 वर्ष की उम्र में सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद इन्होंने फिल्में करना छोड़ दिया और सिनेमा जगत की सबसे प्रतिष्ठित परिवार की बहू बन गई। काजल है, दिल है, चलो दिल में बिठा के तुम्हें। तो हम आज बात कर रहे हैं 70 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री नीतू सिंह के बारे में। तो जुड़े रहिए इस सफर में हमारे साथ। तो कहानी को शुरू से समझने के लिए हमारे साथ चलिए लगभग 100 साल पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लड़की का जन्म हुआ। माता पिता ने अपनी इस खूबसूरत बेटी का नाम रखा हरजीत कौर। हरजीत जब मात्र 10 साल की थी तो उसके माता पिता की एक गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। अब हरजीत की सारी जिम्मेदारी उसके चाचा चाची पर आ गई, लेकिन जैसा कि होता है उसकी संपत्ति पर उसके चाचा चाची की बुरी नजर पड़ गई। उसको मारा गया, पीटा गया और अंत में पंजाब से दूर एक कोठे में जाकर बेच दिया और उस कोठे में उस बच्ची से वही काम करवाया जाने लगा जिसके लिए ये कोठे हमारे देश में बदनाम है। उस नन्ही सी बच्ची को जिस्मखोरों के आगे परोसा जाने लगा। मात्र 18 साल की उम्र में हरजीत कोठे से भाग निकली, इस उम्मीद में कि बाहर की दुनिया उसे सहारा देगी। लेकिन सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने के बाद लखनऊ का एक रईस सेठ जमाल खान उसे अपने साथ ले गया और फिर से उसे कोठे पर बेच दिया। देखिए किस्मत का खेल। वक्त ने हरजीत को वहीं पर लाकर पटक दिया जहां से वो पहले निकली थी। वहीं कोठे पर रहने वाले एक शख्स फतेह सिंह नामक दलाल ने हरजीत से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद दोनों के घर में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। दोनों ने अपनी इस सुंदर सी बेटी का नाम रखा राजी सिंह, लेकिन उसको भी छोटी उम्र में कोठे के धंधे में उतार दिया गया और मात्र 16 साल की उम्र में उससे भी वही काम करवाया जाने लगा जो कि कभी उसकी माताजी किया करती थी। लेकिन राजी एक महत्वाकांक्षी लड़की थी और उसकी आंखों में हीरोइन बनने का सपना पल रहा था। वो जब मात्र 22 वर्ष की थी तो उसने भी कोठे से भागकर बाहर की दुनिया देखनी चाहिए और वो एक दिल्ली की सरकारी फैक्ट्री में काम करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात वहां के एक सुपरवाइजर दर्शन सिंह से हुई। दोनों में प्यार हुआ, मुलाकातें हुई और दोनों ने आगे चलकर शादी कर ली और 1 साल बाद उनके घर में भी एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। दोनों ने इस बेटी का नाम रखा हरमीत कौर, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी। वहां से शुरुआत होती है हरमीत कौर से नीतू सिंह बनने की कहानी और यही हरमीत कौर आगे चलकर नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। नीतू सिंह की बेसिक पढ़ाई नजदीकी स्कूल हिलगराज से हुई। आगे चलकर अपनी खूबसूरती और मीठे स्वभाव के कारण टी प्रकाश राव के निर्देशन में बन रही फिल्म सूरज के लिए हरमीत कौर को बाल कलाकार के रूप में साइन किया गया और धीरे धीरे उनको अपने अभिनय के लिए बेबी सोनिया के नाम से जाने जाने लगा। साल 1966 में आई उनकी पहली फिल्म सूरज सुपरहिट साबित हुई। मुर्गा मुर्गी प्यार से देखे, नन्हा चूजा खे। इसके बाद बेबी सोनिया ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में बहुत सी फिल्मों में काम किया, जैसे 10 लाख, 2 दूनी 4 और 2 कलियां। यह फिल्में उनकी बतौर बाल कलाकार सुपरहिट साबित हुई। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की। लेकिन बेबी सोनिया की मां राजी सिंह को डर सताने लगा कहीं डेजी ईरानी की तरह उनकी बेटी का करियर भी खत्म ना हो जाए और बड़े होने पर उनकी बेटी को दर्शक हीरोइन के रूप में स्वीकार ना करे। इसी डर के कारण राजी सिंह अपनी बेटी को अपने साथ पंजाब लेकर आ गई और इसके ठीक 3 साल बाद राजी सिंह फिर से अपनी बेटी को मुंबई लेकर आई और अपनी बेटी का नाम रख दिया नीतू सिंह। इस समय तक नीतू सिंह एक खूबसूरत और हसीन लड़की नजर आने लग गई थी और उनकी खूबसूरती के कारण उनको काम मिलने में देर ना लगी। उनकी पहली फिल्म रिक्शे वाला में उनको
रणधीर कपूर के साथ साइन कर लिया गया। फूलों की दुनिया से तारों की दुनिया। पर यह फिल्म कुछ खास न चल सकी और इसके साथ राजी सिंह को डर सताने लगा कहीं उनकी बेटी पर फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा न लग जाए। उन्होंने नीतू सिंह का एक हॉट फोटो शूट करवाया और जब यह फोटो इधर उधर मैगजीन में छपी तो मानो फिल्मी दुनिया में तहलका मच गया। इसके बाद हर फिल्म निर्माता नीतू सिंह को अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था, पर नीतू सिंह उन्हीं फिल्मों में काम करती जिसपे उनकी मां राजी सिंह उनको कहती। साल 1973 में उनकी एक और फिल्म आई, वादों की बारात, और यह फिल्म आते ही सुपरहिट साबित हो गई। लेकर हम दीवाना दिल देते हैं। इसके बाद नीतू सिंह का करियर चल पड़ा। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की जैसे शतरंज के मोहरे, आशियाना, जहरीला, इंसान और हवस। इन फिल्मों में उनकी अदाकारी का जलवा एक अलग मुकाम छू रहा था। 1975 का साल उनके लिए बहुत लकी साबित रहा। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई जिनमें 3 फिल्मों ने तो बॉलीवुड में धूम मचा कर रख दी, जैसे खेल खेल में, रफू चक्कर और दीवार ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। फिल्म खेल खेल में उनकी जोड़ी ऋषि कपूर के साथ काफी लोकप्रिय हुई और इनको साथ साथ काफी पसंद किया जाने लगा। और फिल्म खेल खेल के बाद ही नीतू सिंह और ऋषि कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत इसी फिल्म से हो गई। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों इस दुनिया से। इसके बाद ऋषि कपूर के साथ उनकी दूसरी फिल्म रफू चक्कर भी बेहद सुपरहिट साबित रही। और इस फिल्म के बाद दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसके बाद ऋषि कपूर के साथ आई उनकी फिल्म कभी कभी के रिकॉर्ड तोड़ सफलता ने उनको टॉप हीरोइन के शिखर पर पहुंचा दिया। साल 1977 में ढोंगी, अदालत, धर्मवीर, अमर अकबर और एंथनी, परवरिश, आंदोलन, कस्में वादे जैसे उनकी 11 फिल्में रिलीज हुई। कुछ ही वर्षों में नीतू सिंह दर्जनों हिट फिल्मों की बदौलत सफलता के शिखर पर पहुंच चुकी थी। चलो अब बात करते हैं इतने सफल होने के बाद आखिर क्यों नीतू सिंह ने अपने करियर को छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसके बाद उनकी मां भी परेशान हो गई। दरअसल इसके पीछे था उनका प्यार, क्योंकि उनको उस दौर के सबसे सफल अभिनेता ऋषि कपूर के साथ इश्क हो गया था। नीतू सिंह और ऋषि कपूर अब तक साथ साथ कई फिल्में कर चुके थे। बता दें कि फिल्म खेल खेल से दोनों के बीच अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो गई थी। उस समय यह खबर भी काफी सुर्खियों में रही थी कि अपनी बेटी नीतू सिंह और ऋषि कपूर के प्यार के चक्कर में एक बार उनकी माता राजी सिंह ने नीतू सिंह की पिटाई तक कर दी थी। लेकिन गुस्सा शांत होने पर नीतू सिंह ने अपनी माता राजी सिंह को समझाया कि अगर भविष्य में उनकी 1-2 फिल्में फ्लॉप हो गई तो शायद लोग उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन वह अगर एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू बन जाएगी तो पूरी जिंदगी आराम से गुजारी जा सकती है। राजी सिंह ने फिर अपनी सोच बदल दी और इस रिश्ते के लिए मान गई। कुछ इस तरह नीतू सिंह और ऋषि कपूर का प्यार सफल हुआ और 22 जनवरी 1960 को दोनों ने शादी के पवित्र बंधन में बंधकर एक नए रिश्ते की शुरुआत की। कपूर खानदान की बहू बनने के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों से नाता तोड़ दिया और उन्होंने अपने एक बयान में बताया था कि उन्होंने ये अपनी मर्जी से किया, ना कि कपूर खानदान के दबाव में। कुछ इस तरह शादी के बाद नीतू सिंह के घर में एक प्यारी सी बिटिया रिधिमा का जन्म हुआ और उसके बाद एक लड़के रणबीर कपूर का भी जन्म हुआ। रिधिमा ने आगे चलकर फैशन डिजाइनर बनकर अपने करियर को आगे बढ़ाया और रणबीर कपूर फिल्मों में आकर एक सफल अभिनेता बने। कुछ ही समय पहले रणबीर कपूर की शादी आलिया भट्ट से हुई और उसके बाद उनके घर में एक प्यारी सी बिटिया का जन्म हुआ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।